हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का पाठ। तो दोस्तों, हमें रामायण पाठ पढ़ते हुए 25 दिन हो गए। आज हम 26वां दिन है। अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देखें, तभी आपको रामायण पाठ का आनंद आएगा। तो आइए दोस्तों, आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। इस विशेष चरित्र को और किसी ने न जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उसका बंदर सा मुंह है और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते हैं। उसकी दशा देखकर शिव जी की गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उसे अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उसे संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़फड़ा रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित कर कर उसे विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिए हैं। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण कर कर तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही।
तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के को दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, तुम दीनों पर दया करने वाले। भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इसमें हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय कर कर जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को चले गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनि सवरों ने परम पवित्र काव्य रचना कर कर उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उसकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में है और शरणागत को हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनि में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उन महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान जी का भजन करना चाहिए। ये गिरि राजकुमारी, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण व रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती ने शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटी, उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। यज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी संकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराए। फिर
वर्ष केतु शिवजी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। स्वयंभू मनु और शतरूपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपि को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन भगवान ने सांख्य दर्शन का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म या यूं ही चला गया। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले हैं। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान एवं भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनका धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्धि और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्राह्मण का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए जप तप करने लगे और मूल फल का त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, परमार्थवादी है, ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता। लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निपुण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित एवं अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। राम राम सभी को, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।